So, welcome to this next lesson. And in this lesson or in this class, we will learn about the airport vocabulary. For sure, आप में से कोई ना कोई या मोस्टली हर कोई एक बार तो ट्रैवल करने ही वाला है, चाहे वो डोमेस्टिक फ्लाइट है या इंटरनेशनल फ्लाइट है. प्रोसीजर कंसर्न सारे सेम रहने वाले हैं. So let's start with the first thing is custom. So custom means जहाँ पर आपका luggage check होता है, where all luggages are checked thoroughly. Thoroughly means पूरी तरह से. So आप in general भी thoroughly word use कर सकते हैं जब भी आपको ये बोलना हो पूरी तरह से या completely. So you can use the word thoroughly before issuing a boarding pass. So आपके लगेजेस जो आप यूजली 20 से 25 kgs के लेकर जाते हो वो स्कैन होते हैं टू चेक ऑल द मेटल्स और वट एवर यू आर कैरिंग इन योर लगेज. सो फर्स्ट स्टेप इज योर कस्टम क्लियरेंस, फिर आप वेरियन आपके लगेजेस चेक होंगे. नाउ सेकंड इज ओवरहेड बिन और कंपार्टमेंट. यूजुअली फ्लाइट्स के अंदर जो आप कैरी इन बैग लेकर जाते हो और या लैपटॉप बैग्स लेके जाते हो, आप उन्हें लैब में रखने की बजाय आप जो ओवरहेड बिन या उन्हें कंपार्टमेंट कहते हैं, ओवरहेड कंपार्टमेंट, उनमें रख सकते हो. So cabin to store carry-on bags inside the plane are called the overhead bin or the compartment. नेक्स्ट आपका लगेज क्लियरेंस हो गया, आपका कस्टम क्लियरेंस हो गया. सो नाउ आप जाओगे रिसेप्शन काउंटर पर. सो व्हेन पैसेंजर चेक इन, सो मेक श्योर आई हैव यूज द वर्ड चेक इन. होटल्स के लिए आप चेक इन वर्ड यूज करते हो एंड आई विल रिपीट, इट इज नॉट होटल, इट्स होटल. इट्स नॉट रेस्टोरेंट, इट्स रेस्टोरेंट. सो यू कैन चेक माई अदर वीडियोज जहाँ पर मैंने सारा कंसेप्ट क्लियर किया हुआ होटल्स एंड रेस्टोरेंट के रिगार्डिंग. सो बोर्डिंग पास आपको मिलता है आपकी टिकट देखने के बाद टिकट काउंटर पर जब आप एयरपोर्ट पर चेक इन करते हैं. सो प्लीज़ मेक श्योर आप अपने बोर्डिंग पास, आप एक छोटा बैग ज़रूर लेकर जाएं, उसमें अपने बोर्डिंग पास, टिकट्स, पासपोर्ट रखें सो दैट एवरीथिंग विल बी हैंडी एंड कन्वीनियंट. सो बोर्डिंग पास देखकर ही आपको गेट से टर्मिनल पर बोर्ड किया जाता है, राइट. सो आपको बोर्डिंग पास मिल गया. सो दिस इज कॉल्ड बोर्डिंग पास इशू बाय द एयरलाइन रिप्रेजेंटेटिव एट द चेक इन काउंटर. नाउ व्हाट इज बोर्ड? दिस इज द इंपॉर्टेंट वर्ड. जब आप फ्लाइट पर चढ़ते हैं हम उसे बोर्ड कहते हैं कि आई एम बोर्डिंग माई फ्लाइट, राइट. जब आप बस पर चढ़ते हैं, बोर्डिंग ऑन द बस, राइट. सो उसे हम बोर्ड कहते हैं. बस से उतरना, गेटिंग ऑफ फ्रॉम द बस. नाउ एयरलाइन, गेटिंग ऑफ फ्रॉम द प्लेन, राइट. सो बोर्ड करना जब आप उस पर चढ़ते, यू कैन सी फ्रॉम द फोटो दीज गाइज आर अबाउट टू बोर्ड. सो व्हेन वी गेट ऑन टू द प्लेन इज कॉल्ड द बोर्डिंग. नेक्स्ट इज ले ओवर एंड स्टॉप ओवर. सो ये चीज़ थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है. लाइक आई वॉज इन द यूरोप, तो मैं जब यूरोप में था सो वहाँ पर एक्चुअल में मेरा ले ओवर था, बट मेरे कुछ फ्रेंड्स का स्टॉप ओवर था. सो ये समझना है आपको कैसे है. सो ले ओवर, इट इज़ अ फिक्स टाइम. ये एक फिक्स टाइम होता है एट अ पर्टिकुलर एयरपोर्ट वे ईदर योर फ्लाइट गेट चेंज फॉर द रीफ्यूलिंग ऑफ फ्लाइट इज बीइंग डन. यूजली व्हेन आई वाज इन इंडिया, तो जैसे मैं दिल्ली में था तो वहाँ पर मेरा ले ओवर था क्योंकि वहाँ से मेरी फ़्लाइट चेंज होनी थी. देन आई वाज इन बॉम्बे. सो जब बॉम्बे में था वहाँ पर भी मेरा ले ओवर था, वहाँ पर भी मेरी फ़्लाइट चेंज होनी थी, प्लस वहाँ पर रीफ्यूलिंग ऑफ फ़्लाइट हो रही थी. सो यूजली इसका टाइम डिफरेंस मिनिमम 30 मिनट्स होता है, मैक्सिमम 4-5 घंटे भी हो सकता है, और जैसे यूएई के केस में 10 से 12 घंटे का लेओवर चला जाता है कई बार. सो इट कुड बी एज लेस एज 30 मिनट्स एंड मोस्टली 10 से 12 घंटे का लेओवर आपका जा सकता है. नाउ व्हाट इज अ स्टॉप ओवर? स्टॉप ओवर इज अ कंप्लीट ओवरनाइट स्टे. जैसे कई बार 22 घंटे 24 घंटे का चला गया, सो दैट इज़ अ काइंड ऑफ स्टॉप ओवर जहाँ पर आपको ओवरनाइट स्टे लेना पड़ सकता है. यूजुअली ये ट्रैवल पैकेजेस या चार्टर फ्लाइट्स में होता है जहाँ पर आपकी होटल्स बुकिंग या लॉन्च बुकिंग इंक्लूडेड होती है टिकट में. सो दिस इज़ अ डिफरेंस. स्टॉप ओवर की मिनिमम नहीं होता. स्टॉप ओवर कभी भी 10 घंटे से कम का हो ही नहीं सकता, 15 घंटे से कम का भी हो नहीं सकता है. सो दिस इज़ द डिफरेंस. जब भी आप टिकट बुक करें डू चेक कि वो आपका ले ओवर है या आपका स्टॉप ओवर है. कमिंग टू नेक्स्ट थिंग, इट इज़ बैगेज क्लेम. आपने सबसे पहले अपना अपना लगेज कस्टम पे चेक इन करवाया, क्लियरेंस लिए, बोर्डिंग पास दिया, बोर्ड किए, आप जहाज से उतरे, आपका इमिग्रेशन क्लियर हुआ, देन आप अपना लेते हो अपना बैगेज. आपको बैगेज क्लेम करना था ऐसे मूविंग कन्वेयर पर. सो दैट इज कॉल्ड बैगेज क्लेम वेयर पैसेंजर कलेक्ट देयर बैग्स. ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है. लाइक जैसे मुझे इमिग्रेशन क्लियर करते वक्त, जैसे मैं यूरोप में, जर्मनी में या बॉम्बे में या दिल्ली में, ये सबसे मुझे डिफ़िकल्ट काम लगता है कि यू हैव टू वेट फॉर योर बैग कि कब आएगा, कब नहीं आएगा, या नहीं आएगा. सो वो थोड़ा-सा. सो दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड बैगेज क्लेम.
कनाडा में मुझे अपना बैगेज सबसे डिफिकल्ट मिला था, यूरोप वगैरह में इंडिया में इजीली मिल गया था। सो बैगेज क्लेम, जहाँ पर आपको आपका बैगेज क्लेम करना है, कलेक्ट करना है, सो यू जस्ट हैव टू स्टैंड हियर दिस मूविंग बेल्ट। ऐसा नहीं है कि लेट्स सपोज अगर आपका लगेज मिस हो गया, आपने नहीं देखा तो वो घूम के फिर से आएगा, सो जस्ट स्टे देयर, कीप अ आई ऑन इट एंड यू कैन फाइंड इट। सो दैट इज कॉल्ड बैगेज क्लेम सेक्शन या बैगेज क्लेम काउंटर। नाउ नेक्स्ट इज बोर्ड। बोर्डिंग ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, जब आप अपना एरोप्लेन पर बोर्ड करते हैं या चढ़ते हैं। नाउ दीज आर द टर्म्स वी नीड टू अंडरस्टैंड मोर। डिपार्चर लॉन्च, जब आपको बोर्डिंग पास मिल गया, देन यू वेंट टू टर्मिनल। आपके बोर्डिंग पास लिखा होगा आपका टर्मिनल कौन सा है या गेट कौन सा है। सो जब आप टर्मिनल पे जाओगे, टर्मिनल पे गेट होता है। एयरपोर्ट्स पे बहुत सारे गेट्स हैं, टर्मिनल्स होते हैं। सो नाउ व्हाट इज डिपार्चर लॉन्च। आप जाओगे डिपार्चर लॉन्च पे। डिपार्चर लॉन्च में जहाँ पर आप, यू कैन सी फ्रॉम द फोटो, वहाँ पर आप वेट करोगे। यहाँ पर गेट्स होते हैं जहाँ से आपकी फ्लाइट बोर्ड होनी है या आपका बोर्डिंग शुरू होगा। नाउ गेट, प्लेस फ्रॉम वेयर पैसेंजर गेट ऑन द प्लेन। गेट एक तरह का टनल होता है जो फ्लाइट से कनेक्ट किया होता है। यू कैन सी कि कुछ टनल्स उन्होंने बनाए होते हैं जहाँ से लोग जाते हैं, सो दैट इज कॉल्ड, वो गेट से कनेक्ट होता है। सो डिपार्चर लॉन्च इज अ बिग ओपन रूम, हॉल कह सकते हो, जहाँ पर सारे वेट करते हैं। टिकट्स कंफर्म होती है, बोर्डिंग पास कंफर्म होते हैं, देन आपको गेट के थ्रू बोर्ड किया जाता है। नाउ कमिंग टू मोस्ट फेवरेट पार्ट, आयल। नाउ दिस इज नॉट कॉल्ड एजल या इसे लोग बहुत मिस प्रोनाउंस करते हैं। व्हेन आई वाज इन आयल्स आई यूज्ड टू टेक द स्पीकिंग एंड ये बहुत मिस प्रोनाउंस वर्ड होता है। सो इट इज कॉल्ड आयल, अ लॉन्ग नैरो वॉकवे एंड इट इज प्रोनाउंस एट आयल। यूजुअली लोगों का प्रेफरेंस होता है आई वांट अ आयल सीट। अनफॉर्चुनेटली मैंने जब भी ट्रैवल किया मुझे कभी भी आयल सीट नहीं मिला है। या हाँ, आई रिमेंबर शायद मुझे एक दो बार विंडो सीट मिला होगा या एक बार आयल सीट, या मोस्टली मिडल सीट ही मिला है। दैट इज मोस्ट डिफिकल्ट थिंग। सो लॉन्ग नैरो वॉकवे एंड इट इज प्रोनाउंस एन आयल। सो आप देख सकते हैं जो भी सीट्स हैं ये सारी आयल सीट है, फर्स्ट सीट नेक्स्ट टू द लॉन्ग नैरो वॉकवे। सो यूजली अगर आपको आयल सीट चाहिए, सो कोशिश करें टिकट बुकिंग पर उसे बोले कि ईदर गो फॉर अ आयल सीट और अ विंडो सीट, मिडल सीट मत लें। Coming to next part, cabin. Now you can say this is whole is the cabin, and I guess यहाँ पर आपको दिख रहा है कि aisle seat दिख रही है। Then this is a two-way seat. This is kind of a private jet plane. Private कह सकते हो, commercial flight कह सकते हो कि सिर्फ दो ही सीट्स है। सो इसमें या तो विंडो सीट है या आयल सीट है। देन ऊपर आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपको कंपार्टमेंट, ओवरहेड कंपार्टमेंट्स बिन दिए गए हैं लगेज रखने के लिए। दिस इज कॉल्ड कैबिन। नेक्स्ट इज कॉकपिट। कॉकपिट होता है जहाँ पर पायलट और को पायलट इकट्ठे रहते हैं एंड देन दे यूज टू फ्लाई द प्लेन, दैट इज कॉल्ड कॉकपिट। कमिंग टू नेक्स्ट थिंग, दिस इज कॉल्ड टेक ऑफ। टेक ऑफ जब आपका प्लेन स्टार्ट करता है उड़ना, सो व्हेन प्लेन लीव्स द ग्राउंड इज कॉल्ड टेक ऑफ, और जब वो लैंड करता है दैट इज कॉल्ड टच डाउन। सो व्हेन प्लेन टचेस ग्राउंड ड्यूरिंग लैंडिंग दैट इज कॉल्ड टच डाउन। Next is turbulence. Now, turbulence is a very, I would say, unexpected thing which I had experienced. This it looked like कि वो ना बहुत जैसे खराब रोड से निकले, बट वो हवा में होता है। सो जब भी आप आपका प्लेन हवा में है एंड आपको टर्बुलेंस फील होगा एनवायरनमेंट के कारण, वेदर वार्निंग्स के कारण, सो यू कैन फील अ लॉट ऑफ टर्बुलेंस विच इज़ लिटिल स्केरी। सो अब जब भी स्मूथ फ्लाइंग के दौरान आपका जहाज बहुत टर्बुलेंस डिस्टर्बेंस हिलेगा, that is called turbulence, which is seriously scaring. Now next is terminal. You can say this is the terminal, और यहाँ पर आपको सारे गेट्स क्लियर होंगे। ना दिस इज अ टर्मिनल, ये चेयर्स लगी हैं, ये है यहाँ पर डिपार्चर लॉन्च आ गया। और जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर फ्लाइट है, तो फ्लाइट के साथ उन्होंने गेट कनेक्ट किया होता है। सो जिसके थ्रू आप जाते हो, यहाँ पर गेट्स होंगे जो फ्लाइट तक एक टनल उन्होंने जोड़ी होती है जहाँ से आपको लेके जाया जाता है। सो टर्मिनल इज कंसिस्ट ऑफ वेरियस गेट्स फ्रॉम वेयर प्लेन पार्क्स, यहाँ पर प्लेन पार्क्स हैं आप देख सकते हैं, एंड पैसेंजर सपोज टू बोर्ड, और यहाँ पर आपको बोर्ड करना है और उतरने का तरीका भी यही है। सो बोर्डिंग भी यहाँ से होती है आपकी। So that's all for all the vocabulary regarding the airport. If you have any doubt, any concern,
You can comment below, you can request for any particular video of any particular topic, and do check the videos about hotel vocabulary, restaurant vocabulary, daily life. It will be helpful for you. And thank you very much again. Do subscribe and do check my Instagram channel. वहाँ पर आप regular vocabulary, idiom, phrases, everything about English is available for you. So till then, stay tuned, stay subscribed, and be happy.